हेलो एवरीवन, दिस साइड सी एन रॉय एंड आई वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री क्वालिफायर एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ऐसे बच्चे जो अपना क्वालिफायर एग्जाम आईआईटी एमबीएस का जनवरी 2026 टर्म्स में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और आपके क्वालिफायर एग्जाम्स के डेट क्या होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। फिर समझेंगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस को और उनके फ़ीस को, यानी कि अप्लाई कैसे करना है और कितनी फ़ीस लगती है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि अप्लाई करते समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को अभी आपको बना करके रख लेना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे आपके कौन-कौन से सिटी में आईआईटी एमबीएस का क्वालिफायर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है। और क्वालिफायर एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। और एट द लास्ट हम बात करेंगे क्वालिफायर एग्जाम और इसका पासिंग क्राइटेरिया। सबसे पहले आपकी क्वालिफायर की एप्लीकेशन फॉर्म 1 जनवरी से ओपन हो जाएगी। 1 जनवरी 2026 से आपके क्वालिफायर की फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके 31 जनवरी तक फॉर्म फिलअप आपका होगा यहाँ पे। उसके बाद आपका वीक 1 फरवरी 6 से आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका क्वालिफायर एग्जाम मार्च 15 को कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें क्वालिफायर रिजल्ट्स की, तो वो आपका मार्च 19 को रिलीज कर दिया जाएगा और अगर आप क्वालिफायर एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आपके मार्च 19 से कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका काफ़ी सिंपल है। अगर आपने क्लास 12th किसी भी बैकग्राउंड से पास किया है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कॉमर्स या फिर साइंस बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बच्चे जो 12th अपेयरिंग हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई भी एडिशनल एलिजिबिलिटी इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए नहीं है। अब आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है, तो अब आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आपकी फ़ीस होती है वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी इन दोनों के लिए सेम ही आपके 4000 फीस होती है। अगर आप SC/ST कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। ऐसे ही अगर आप SC/ST कैटेगरी पीडब्ल्यूडी भी हैं तो आपको वहाँ पे 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेमेंट करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स होंगी आगे की, वो आपको वहाँ पे फिल करना है। इसके साथ ही जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम देखेंगे इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि जो आपके फ़ोटोज़ होते हैं वो लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर और आपका कोई भी एक फ़ोटो आईडी कार्ड, जिसमें कि आपका आधार, पैन या फिर पासपोर्ट, कोई भी आपको इसमें जो फ़ोटो आईडी कार्ड होता है वो सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मेजर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिसमें कि जो बच्चे आपके SC/ST, OBC, NCL और OBC, NCL के अलावा जो बच्चे EWS कैटेगरी के हैं, यहाँ पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो मेक श्योर करना अभी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने में भी टाइम है, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। के अलावा जो बच्चे जेईई बेस्ड एंट्री लेने वाले हैं, तो उनको अपना स्कोर शीट या एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, आपको प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, जेईई एडवांस लिखने के लिए जो आपके प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी होते हैं, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर बीसी सर्टिफिकेट होता है, ये आपका ओबीसी एनसीएल से अलग होता है। तो मेक श्योर करना कि आप, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाओ, जो आपके नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक चीज़ अगर आप वेबसाइट पे देखोगे, तो आपको वहाँ पे कुछ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी सर्टिफिकेट में इसको डाउनलोड करके बनवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, आपके स्टेट में जो भी आपके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चलता है, बस आपको सेंट्रल लेवल का, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको सेंट्रल लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाते हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो मेक श्योर करना कि आप सेंट्रल लेवल का बनवाओ। आपने स्टेट लेवल से, एक स्टेट लेवल का होता है और एक सेंट्रल लेवल का होता है, तो मेक श्योर करना कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप बनवाओ। बाकी अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो, तो आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम देखेंगे कि आपके आईआईटी एमपीएस के एग्जाम्स कौन कौन से सिटीज़ में कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सिटीज़ के लिस्ट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इसे देख सकते हो। एक बार मेक श्योर करना कि आप वेबसाइट पे उनके चेक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रखना है कि जब आपके कोर्स स्टार्ट होंगे, इसमें आपको वीकली असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो इसमें वीकली असाइनमेंट्स के आपके एवरेज, जो आपके जो बेस्ट 2 असाइनमेंट्स होंगे,
फर्स्ट 3 में वो आपको वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर होना चाहिए हर एक कोर्स में, वो जनरल कैटेगरी के लिए 40%, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए आपको वहाँ पे 55% आपके जो एवरेज असाइनमेंट स्कोर होनी चाहिए, उतने मिनिमम होनी चाहिए। तभी आप क्वालिफायर एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 का क्या मतलब होता है। वैसे जो आपके 3 असाइनमेंट्स होंगे, उसमें सबसे कम वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा और बाकी 2 का एवरेज लिया जाएगा। जो आपके बेस्ट 2 असाइनमेंट्स होंगे, उनके मार्क्स को लिया जाएगा और उनको 2 से डिवाइड किया जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें देखोगे आप मैथ्स के, आपने फर्स्ट वीक में 30 स्कोर किया, दूसरे वीक के असाइनमेंट में 70 और तीसरे वीक के असाइनमेंट में आपने 80 स्कोर किया। तो जो आपके बेस्ट 2 होंगे वो 70 और 80 होंगे। तो ऐसे ही उन दोनों को ऐड करके और उन्हें 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपके जो एवरेज असाइनमेंट स्कोर बनते हैं मैथ्स के, वो आपके 40% से, यानी कि जो भी आपके कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया डिफाइंड है, उससे अगर आपके ऊपर होते हैं तो आप वहाँ पे उस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही आपको आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको 40% से ऊपर, ऐसे ही आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी जो आपके क्राइटेरिया डिफाइंड है, उससे आपको वहाँ पे ऊपर लाना होता है। अगर आपको असाइनमेंट्स करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स के जो भी डिटेल सॉल्यूशन होते हैं और उस पे डिस्कशंस होते हैं, वो आपको वहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो, या फिर जो भी आपके डाउट्स होते हैं, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब हम बात करेंगे क्वालिफायर एग्जाम और इसके पासिंग क्राइटेरिया की। क्वालिफायर एग्जाम आपका ऑफलाइन सेंटर पे, जो आपके एग्जाम सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको कंडक्ट किया जाएगा। ये टोटल 4 घंटे का होगा और इसमें आपके जो टोटल 4 कोर्सेज होंगे, ये आपके कवर होंगे। इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आपको कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैंने डिटेल इन डेप्थ वीडियो बना रखा है, तो उसे आप वहाँ पे देख सकते हो। उसमें आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाएँगी। क्वालिफायर एग्जाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम एवरेज क्वालिफायर एग्जाम स्कोर और मिनिमम क्वालिफायर एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट ये अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग वेरी करता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% लाना होता है, एससी, एसटी के लिए 30%। ऐसे ही ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे 35% लाना होता है। इसके अलावा जो आपके होते हैं, एवरेज होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज मिला करके, वो आपको जनरल के लिए 50%, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 40% एंड ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% लाना होता है। अगर आपके स्कोर्स इतने से ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप क्वालिफायर एग्जाम्स के लिए पास हो जाएंगे एंड आपको वहाँ पे फिर आगे जो आपके फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज होंगे, इसमें आपको रजिस्टर करने का मौका मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।